देवियों और देवताओं। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा है, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। पानी माय पषाण की रेखा, ठोकत उठे भभू का। सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत सेत सितंग भो, सैन बाड़ो अधिकाई। जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी। निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक वाणी। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। न हरि भजस न आदत छूटी, हरि का भजन जीवन में नहीं हुआ और नहीं होता है, इसीलिए गंदी आदतें छूटती नहीं। हम लोग अनाद काल से गंदी आदतों में सड़ रहे हैं, लेकिन इस सड़न को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने दोषों को देख लेना बहुत बड़ी बात है, दूसरे के दोषों को देख लेना बहुत सरल है। दूसरे के दोष को तो अनाड़ी भी देखता रहता है। पूरी दुनिया दूसरे की आलोचना में लगी है। जब दो आदमी बैठेंगे तब तीसरे की बुराई जरूर वहां होगी। बहुत मुश्किल है कि दो आदमी बैठे हों और ज्ञान की चर्चा करें या किसी की अच्छाई की चर्चा करें। दो आदमी बैठे होंगे तो तीसरे की बुराई शुरू होगी। अपनी बुराई इतनी भरी है जिसमें हम रात दिन संतापित हैं। साधक को सोचना चाहिए, क्या मेरा दुख दूर हो गया है? क्या मेरे पाप क्षीण हो गए हैं, एकदम समाप्त हो गए हैं? अगर समाप्त हो गए हैं तो दूसरे की बुराई करने को गुंजाइश कहाँ है? इसी निर्मलता को हमें बनाए रखना है। दूसरे की बुराई करने से हमारा मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, और जिसके साथ हम चर्चा करेंगे उसका भी मन खराब होगा। और जिसकी बुराई हम करते हो अगर सुनेगा वो भी क्षोभित होगा, क्योंकि सब तो कमजोर है। हम इतने कमजोर हैं कि दूसरे की बुराई करते हैं, और दूसरा आदमी अपनी बुराई सुन करके न दुखी हो। ये तो ज्ञान की बात है। जिसका ज्ञान पक्का हो गया है, रानी पक्की हो गई है, वो अपनी बुराई सुन करके दुखी नहीं होता है। दुखी न होना ही तो आपके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। आप एक ही काम कर सकते हैं जीवन में, दुखी ना हो, और कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ करेंगे अधूरा रहेगा और अंत में असफल रहेंगे। धन आप खूब कमा सकते हैं, सब तो नहीं खूब कमा पाते, अपने अपने ढंग से सब कमाते हैं। कुछ लोग खूब कमाते हैं और कमा करके सफलता उन्हें क्या मिलती है? खूब धन कमा लिए, उसका अहंकार बढ़ा और उसकी व्यवस्था के लिए विकार बढ़ा, और जीव का बंधन हुआ, फायदा तो नहीं हुआ।
धन कमाए और कुछ ऐसे काम में लगाए जिससे बहुतों का हित हो और अपना मन ठीक रहे, ऐसे लोग दुर्लभ हैं। बच्चे पैदा किए, कौन सी आपकी बड़ाई हो गई? 2-4 बच्चे पैदा किए, पहले उनमें रीझे और पीछे खींचे और जीवन भर उनसे लड़ लड़ करके मर गए। क्या फायदा हो? पद पाए, छुट गए। कमिश्नर, जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, अंत में अवसाद भरे मन से अपने कमरे में पड़े रहते हैं। सफलता तो हम कहीं देख नहीं रहे हैं। सफलता का अर्थ है दुखी न होना। जो दुखी नहीं होता है वो सफल जीवन है। और दुखी न होना ये आपके अधिकार में है। आप चाहे दुखी न हो, लेकिन आप चाहे जवानी बनी रहे, ये संभव नहीं। कितना चाहे जवानी चली जाएगी, कितना चाहे स्वास्थ्य गिर जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो अपने आप गिरेगा, रोग न लगे तो भी गिर जाएगा। कितना चाहे प्री का वियोग हो जाएगा। आप चाहे प्री का वियोग न हो, कोई प्री का वियोग नहीं चाहता है, लेकिन प्री का वियोग होता है, अप्री का संयोग होता है। हम कहीं भी पूर्ण सफल नहीं हो सकते जीवन में। पूर्ण सफल एक काम में हो सकते हैं, कभी दुखी न हो, हर समय प्रसन्न रहे, इसमें हम सफल हो सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे कि आप उल्टा कहते हैं। हम सब कुछ पाते हैं लेकिन हरदम दुखी रहते हैं, सुखी हो ही नहीं पाते हैं। एक बड़े लेखक जब मरने लगे तो उन्होंने कहा था कि प्रसन्नता मैंने सुना है, पढ़ा है, लिखा, लेकिन अनुभव जीवन में नहीं हुआ। ज्ञानी थे, लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक थे। प्रसन्नता मैंने सुना है, लिखा है, कहा है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाया कि प्रसन्नता है चीज। क्यों? क्योंकि जीवन सही ढंग से जिया नहीं गया है। ज्ञानी हुआ गया है लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ। ज्ञानी था, भौतिक ज्ञान था, शास्त्रीय ज्ञान था, प्रवचन की शक्ति थी, किताब भी लिखने की शक्ति थी, विश्लेषण की परम शक्ति थी। एक एक अक्षर का विश्लेषण कर दिया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता। दर्शन दिग्दर्शन उसकी पुस्तक है। यूरोपीय दर्शन, यूनानी दर्शन, इस्लामी दर्शन, भारतीय दर्शन, 150 पुस्तकों का रचयिता और 33 भाषाओं का ज्ञाता। बिलबिला के मरा, अवसाद और पीड़ा में मरा। रोग से तकलीफ हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं, तो ज्ञानी को भी कभी कभी हो जाता है, प्रारब्ध भोग रहता है। मन से पीड़ित होकर मरा, प्रसन्न नहीं रहा। और उससे विचारिक बात क्या है? पूरी दुनिया अप्रसन्न होकर जी रही है और अप्रसन्नता में मर रही है। लेकिन अगर इंसान चाहे और लग जाए तो उसका यही स्वतंत्र जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो प्रसन्न होकर रहे। ये कब होगा? जब आदत छूटे, गंदी आदत, काम वासना की आदत, क्रोध की आदत, लोभ की आदत, मोह की आदत, ईर्ष्या की आदत,
गाली देने की आदत, कट करने की आदत, व्यंग करने की आदत, दूसरों को चिढ़ाने और दुखाने की आदत। कुछ लोग जानबूझ करके दूसरे के दिल को दुखाने के लिए कट करते हैं। कुटिल होते हैं ऐसे लोग, जानबूझ करके ऐसे शब्द कहेंगे कि इससे उनको पीड़ा हो। भोगों की आदत, प्रतिष्ठा की आदत, पैसे की आदत कि पैसे हमारे पास बहुत हो जाए, ये सब दुखदाई है। मेहनत करो, जो मिले उस पर गुजर करो, थोड़े में गुजर करो, ज्यादा हो दूसरे की सेवा में लगने दो। एक काम जम के करो, आदत खराब आदतों को मिटाओ, यही भजन है। राम रहीम गाना सीधा भजन नहीं, ये अपने समय को काटने का एक अभ्यास है। इधर उधर की बात न करके राम रहीम कहते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन राम रहीम कहते कहते जिंदगी बीत जाती है, तंबाकू खाना तक नहीं छूटता है, बीड़ी पीना नहीं छूटता है, तो क्या मतलब होता है? ना हरि भजस ना आदत छूटी। साहब कहते तो हरि भजन नहीं करता है। लोगों ने कहा महाराज करते हैं, खूब हरि भजन करते हैं। तो साहब ने कहा लेकिन गंदी आदत तो नहीं छूट रही है, तो क्या हरि भजन करता है? तो लोग समझते हैं कि हम हरि भजन करते हैं। अखंड कीर्तन जहां चलता है वहां जब पारी बदलती है तो चिलम और सिगरेट और बीड़ी में विश्राम लेते हैं। अखंड कीर्तन, अखंड पाठ चल रहा, पारी बदलती तो बैठ करके नशा का सेवन करते। एक जगह रामलीला हो रही थी, 10 दिन की रामलीला थी। जब रामलीला समाप्त हुई तो जहाँ लोग मेकअप करते थे, राम बनते थे, सीता बनते थे, हनुमान बनते थे, रावण बनते थे, गर्भगृह में कपड़ा से घिरा हुआ था। जब उसको उखाड़ा गया तो उसमें 300 पन्नियां निकली शराब की, 300 पन्नियां 10 दिन में। और उसका खास आदमी ने बताया, यह अयोध्या के पास की घटना, 300 पन्नियां निकली। जो राम बन करके आता था एक पन्नी शराब चढ़ा देता था, जो सीता बन करके आता था, जो हनुमान बन के आता था, जो रावण बन के आता था, एक पन्नी शराब चढ़ा देता था। कैसा संसार है। घर का मालिक सोने चलता है। जितना हम विकारों से ग्रस्त हैं, भजन कहाँ हो रहा है। घर का मालिक रात में जब सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और घर के पिछवाड़े चोर खड़ा है, वो अपनी सबरी दीवार में लगाता है काटने के लिए, और जैसे दीवार में लगाता कहता भगवान शुरू करता हूं तेरे नाम से दांव लगाना। दोनों भगवान के भगत हैं। एक एक घंटा 2-2 घंटा पूजा करने वाले भगवान के भगत जब दफ्तर में बैठते हैं तो बिना घूस लिए काम नहीं करते, क्योंकि भक्ति अपनी जगह पर है, घूस अपनी जगह पर है। दोनों की तुलना करने की क्या जरूरत है। भगवान की भक्ति चलती ही नहीं, घूस लिया जाता है, मिलावटबाजी की जाती है। अयोध्या में मेला जब लगता है तो रेत में, सरजू की रेत में माला बेचने वाले तुलसी का माला बताते हैं। सुमेर जो ऊपर होता है एक दाना हो तुलसी का, और नीचे छाव लकड़ी का,
और जब ग्राहक पूछता है तुलसी का दाना होना चाहिए, तो वो जो सुमेर होता है तुलसी का दाना, उसी को पकड़ के कहते हैं राम दुहाई, सरजू मैया की दुहाई, ये तुलसी का दाना है। वो समझते हम सत्य बोल रहे हैं क्योंकि सुमेर तुलसी का है, यही कारण है। सत्य तो नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। नीचे का सब जो पिरोया है वो छाऊ का दाना है। ऐसी भक्ति है, खाली वारिधे दोष नहीं है। प्रयाग का भी है और बद्रीनाथ का भी है, द्वारका का भी है, और दोष इनका सबका नहीं, दोष हमारा है। हम जहां बैठते हैं दोष कर देते हैं। भगवान और देवता के नाम पर जानवरों के गला पर छुरी दे दी जाती है। जब जानवर काटे जाते हैं तो भगवान खुश हो जाता है। वो जानवर जो निरपराध है, बकरे, मुर्गे, सूअर, गाय, ऊंट, घोड़े, जानवरों को काटा जाता है तो जैसे रेतना शुरू किया जाता है वो तड़फड़ाते हैं और भगवान खुश होता चला जाता है, देवता खुश होता चला जाता है। ऐसे ऐसे त्योहार दुनिया में होते हैं कि एक दिन में पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं भगवान के नाम पर। भाई भगवान की भक्ति चल रही है। उपासना स्थल में बैठ करके गुटबंदी की जाती है, दूसरे पर हमला करने के लिए योजना बनाई जाती है। दूसरे की उपासना स्थल में बम विस्फोट किया जाता है। ये सब भगवान के भगत है। मंदिर मस्जिद में जितने बम विस्फोट होते हैं, बंबई के ट्रेन में जो बम विस्फोट हुए और होटल में जो गोलियां चली, ये सब भगवान के भक्त हैं चलाने वाले। कैसी हरिभक्ति है। साहब कहते हरिभजन नहीं है ना, हरिभजस ने आदत छूटी। हरिभजन नहीं हुआ क्योंकि आदत तुम्हारी नहीं छूटी है। कसौटी क्या है? हरिभजन की कसौटी क्या है? इतना माला जप लिए, इतना बढ़िया वेश बना, इतना चंदन और इतनी माला पहने हैं, ये नहीं है। जीवन में दोष नहीं है, जीवन में गंदी आदतें नहीं, बुराइयां नहीं, ये हरिभजन का लक्षण। ना हरिभजस न आदत छूटी, शब्द है समझ सुधारत नाही, आधर भय एव की फूटी। साहब कहते शब्दों को समझ करके तो सुधारता नहीं है। शब्द ज्ञान के शब्द, गुरुजनों के, संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, पीरों के शब्द हमें प्राप्त है, उसको समझते नहीं है और समझ करके सुधारते नहीं। समझते भी हैं तो सुधारते नहीं। शब्द है समझ सुधारत नाही, आंधर भय एव की फूटी। साहब कहते हैं तुम अंधे हो, दोनों आंखें तुम्हारी फूटी हैं और भीतर की आंखें भी फूटी हैं। कभी साहब का हृदय बड़ा तेज था, बड़े संवेदनशील थे, एड़ी से चोटी तक संवेदना ही संवेदना थी। इसलिए जिस बात को कहते हैं वो बात बड़ी तेज रहती है और सहृदय आदमी के हृदय को छेद डालती है। जो पत्थर का हृदय है उसमें क्या लगेगा, जो सहृदय है, कोमल हृदय है, संवेदनशील है, उसके हृदय को साहब की वाणी छेद देती है, आर पार कर देती है। आंधर भय एव की फूटी। बाहर की आंखें फूटी हैं, भीतर की आंखें फूटी हैं। बाहर की आंखें फूटी हैं, आंखें होने से क्या मतलब है जब तुम देख के नहीं चलते हो। जो गंदी आदत तुम्हें दुख देती है वही फिर तुम वही करते हो। कौन सी समझता है? किसी प्रकार का नशा सेवन करने वाला जानता है कि यह नुकसानदेह है,
फिर उसका सेवन करता है। पढ़े लिखे लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग सिगरेट और शराब न लें तो उनकी सभ्यता ही नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि पत्थर ले आओ मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो आप कहेंगे पागल है। जो नशा का सेवन करते हुए ही नहीं करते हैं, पैसा देते हैं और अपना सर फोड़वाते हैं नशा का सेवन करके, तो आंख से अंधे हैं और हृदय के नेत्र विवेक और विचार वो भी फूटी है। सदैव समझ सुधारत नाही, आदर भय येऊ की फूटी। पानी माय पाषाण की रेखा, ठोकत उठे बभूका। साहब व्यंग करते हैं। पानी में पाषाण की रेखा, रेखा का अर्थ है चिन्ह और रेखा का अर्थ है टुकड़ा। यहाँ टुकड़ा है। पानी में पाषाण की रेखा, पानी में पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। ठोकत उठे बभूका, लेकिन उसको निकाल करके ठोको तो उसमें चिंगारी निकलती। पानी में पत्थर कब से पड़ा है पता नहीं, लेकिन ठंडा नहीं हुआ, नरम नहीं हुआ, और जब बाहर रख करके ठोका गया तो बभूका निकला, आग निकली। पानी माय पाषाण की रेखा, ठोकत उठे बभूका। सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। एक पत्थर दरवाजे पर रख लो, रोज 1000 घड़ा पानी उस पर डालो और डाल करके फिर उंगली से उसको दबाओ, कुछ नरम हुआ है कि नहीं। साहब कहते बिल्कुल नरम नहीं हुआ। क्या वही दशा तुम्हारी नहीं है? कितना व्यंग कर रहे हैं साहब हमारे ऊपर। व्यंग करने में, चुटकी काटने में, कचोटने में, कोचने में साहब बहुत तेज है। कहते तुम भगत बने हो, साधु बने हो, गुरु बने हो, महात्मा बने हो, और जहां के तहां हो। 20, 30, 40 बरस पहले जैसे तुम दुखी थे वैसे आज भी दुखी। 50 बरस पहले जैसे राग द्वेष में लिप्त थे वैसे आज भी राग द्वेष में लिप्त हो। जो घटनाएं घटती हैं वो तुरंत मर जाती हैं, लेकिन मन की आदत क्या है? उन्हीं घटनाओं को उठाते धरते रहना। पहले ही करते थे, आज भी करते हो, ज्ञान कहाँ हुआ? जो घटनाएं घटी गई उसको उठाओ धरो ना, विवेक में मन को रखो, संसार की नश्वरता को सोचो, आत्मा की अमरता को सोचो, स्वरूप विचार को सोचो, आत्मचिंतन करो। बोध वैराग भक्ति का चिंतन करो, समता शील संयम का चिंतन करो। कहीं सम्मान आपको मिला है उसी को सोच रहे हैं, भूल रहे हैं। कहीं अपमान मिला है उसी को सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया है उसी को सोच सोच करके अंदर अंदर जल रहे हैं। और जिसने कहा था उसका मन बदल गया कि मैंने गलत कहा। और 10 बरस के बाद आप फिर वही सोच रहे हैं, 20 बरस के बाद वही सोच रहे हैं। जो गंदी आदत पहले थी वैसे गंदी आदत अभी है। बीती हुई मरी मरी बातों को, सड़ी सड़ी बातों को दिमाग में घुमाते रहना कितनी गंदी आदत है। सावधानी कहाँ है? सांस घड़ा निथुट जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। हजारों घड़ा पानी रोज पत्थर पर डालो लेकिन वो नरम नहीं हुआ। ज्ञान की बात करते करते बुढ़ा गए, दांत उखड़ गए, चाम में सिकन आ गई, बाल सन हो गए पक करके।
लेकिन व्यर्थ का चिंतन, राग द्वेष का कल्पना, मन का दुख, मन की पीड़ा, मन का नरक क्यों के तुम बने हैं। तो क्या हुआ? हजारों घड़ा पानी डाला गया और ऐसे कठोर कठोर शास्त्र पूरा घोट करके पी गए। पूरी शास्त्र, पूरी वाणी का पाठ कंठ से कर लेते हैं बिना देखे, लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ, काम कम नहीं हुआ, लोभ कम नहीं हुआ, चिंता करना कम नहीं हुआ, दुखी होना कम नहीं हुआ। तो क्या हुआ? सेत ही सेत सितंग हो। ऐसे करते करते बाल सफेद होने लगे। सेत, सफेद। जब मूंछ में कोई बाल सफेद होता है तो जवानों को बड़ा बुरा लगता है। शौकीन लोग मुचना से उसको उखाड़ देते हैं, नाई से निकलवा देते हैं। लेकिन जब ज्यादा पकने लगते हैं तो कैंची से काट के निकालते हैं, और ज्यादा पकने लगे तो दवाई लगाते हैं। तो पूरे बाल में दवाई लगा करके काला करते हैं। लेकिन वो काला होता है, न लगाओ, थोड़े दिन में नीचे से वो उजला उजला आ जाएगा। सेत सेत सितंग हो। बाल श्वेत होते होते सितंग हुआ, अंग ठंडा हो गया, कमजोर हो गया, हाथ पैर की नसें मोटी मोटी निकल आई, मुंह चंद्रमुख भुना हुआ भाटा की तरह हो गए, दंत पंक्तियां सुंदर सुंदर खिटमिटा गई, रस भरी आंखें गड्ढे हो गए, सब विकृति आ गई। सेत सेत सितंग हो। शयन वाण अधिकाई। अब जब बुढ़ापा ने घेर लिया तो ज्यादा मन करता है पड़े रहना, सोते हैं। नींद तो ज्यादा कहाँ आएगी। कुछ बूढ़े हैं, वे कहते हैं हम जरा सा लेट जाए बस नींद आती है। अब काम करने का शक्ति नहीं है, लेट जाते हैं तो नींद आ जाती है, बैठे रहे तो नींद आती रहती है। सबको उतनी नींद तो नहीं आती सब बूढ़ों को, लेकिन शिथिल काया, शयन बाहु अधिकाया, लेटा रहना, पड़ा रहना, यही रह गया। जो करने का समय है बीत गया। जवानी में किसी को भक्ति और वैराग में लगते देख करके बूढ़े कहते हैं अरे आज ही से, ये तो बुढ़ापा में करना चाहिए। और उन बूढ़ों से कहो कि आप क्या कर रहे हैं तो बगले जागने लगते हैं। बुढ़ापा में तो जीवन भर की खुराफात, साधना में मन लगता ही नहीं। जवानी में खुराफात करो, जब बुढ़ापा आए तब भजन करो। तो जवानी भर की खुराफात बुढ़ापा में भजन करने देगी। इसलिए जब से समझो तब से सुधारने के काम करो। जवानी रत्न है, जवानी ही में जो अपने को नहीं सुधारा कब सुधारेगा। जवानी में नहीं समझा, बुढ़ापा में समझा तो बुढ़ापा में लग जाए। लगना चाहिए। सेत सेत सितंग वो शयन वाणु अधिकारी। गाफिली में जीवन बीत गया, शरीर शिथिल हो गया, अंग शिथिल हो गए और अब आलस्य में जीवन जा रहा। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधन सिद्ध पाए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, जो सन्निपात रोगियों को मारता है उससे साधु सिद्धि पाते हैं। सन्निपात, पित्त, बात, कफ, ये तीनों जब इकट्ठे चलते हैं तो कहते हैं सन्निपात हो जाता है।
वैद्य लोग तो नाड़ी देख करके रोगों का निदान करते हैं। एक वैद्य को मैं जानता हूँ, जब मेरा शरीर जहाँ जन्मा है वहाँ था, वह 1-1.5 किलोमीटर दूर पर उनका गांव था। लेकिन जब मैं उनको देखता था तो अपने गांव पर वह शायद खाते होते तो वहीं रहे होंगे, दूसरे गांव में आ जाते थे। पास में एक लाला का बड़ा घर था, दरवाजा बुलंद रिश्तेदार का, वहीं लपटी लेके कुर्सी बैठे रहते थे। शांत चित्त के थे। कोई जाए तो नाड़ी देखते थे, नाड़ी देख करके रोग बताते थे, अब दवाई बताते थे और अपना कूट पीस कर कुछ दवाई देते थे। पैसा वो लेते थे कि नहीं लेते थे मुझे पता नहीं। छुपन में मैंने उनको देखा और बहुत समझदार थे। वैद्यों का रोगों के निदान के लिए कल्पित बात नाड़ी की पहचान और उससे रोग पहचान करके फिर दवाई करना, ये सिस्टम पूरा काल से रहा। कहते हैं कि जब तीनों नाड़ियां साथ चलती हैं तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात रोग बहुत कष्टदायी है। उसमें दुख होते हुए भी दुख की परवाह नहीं होती है, इसलिए उसका रोग अच्छा होना भी बड़ा मुश्किल होता है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 मनोविकारी नाड़ियां हैं। एक नाड़ी ही पीड़ित करती है, काम वासना ही जीव को जलाती है। केवल क्रोध जीव को जलाता है, केवल लोभ जीव को पाप में पटकता है। और तीनों जिसके साथ साथ हो उग्र, उसको तो सन्निपात हो जाता है। काम भी प्रबल, क्रोध भी प्रबल, लोभ भी प्रबल। इसमें सन्निपात ग्रस्त जैसे हो करके मनुष्य पीड़ित होता है। काम, क्रोध, लोभ में ये तीनों नरक के द्वार है। लेकिन साहब कहते हैं साधु लोग इससे सिद्धि पाते हैं, क्योंकि उसकी दिशा वो बदल देते हैं। यही तो इंद्रियां हैं जो हमें नरक में ले जाती हैं, और यही इंद्रियां हैं जो हमारा कल्याण करती हैं। क्योंकि इनमें अच्छा उपयोग करने लगते हैं तो ये कल्याणकारी हो जाता है। काम को भक्ति में ज्ञानी बदल देता। काम दैहिक आकर्षण है, दूसरी की देह में आकर्षित होना, ये काम बीज है। युवक युवती के शरीर में, युवती युवक के शरीर में आकर्षित होते हैं। उनको भ्रम होता है उसमें सुख है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो युवक के शरीर में सुख की कल्पना करता है, सुख की कल्पना करती है। लेकिन युवक के शरीर में सुख है तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, वो भी सुखी नहीं, वो युवती के शरीर में सुख की कल्पना करता है। दोनों भ्रम में है। न युवती के शरीर में सुख है, न युवक के शरीर में सुख है, दोनों भ्रम में है। सुख तो मन का न चलना है, मन का चंचल न होना सच्चा सुख है। और मन चंचल हो गया तो सुख कहाँ है? हम बैठे हैं, ख्वाहिश कुछ नहीं है, मन प्रसन्न है, आनंदित है, इच्छा विहीन है, ये सुख है। हमारे मन में खलबली उठ गई, कोई लड़की चाहिए,
कोई लड़का चाहिए तो सुख कहाँ हुआ, तो दुख हुआ। स्वतंत्रता हमारी नष्ट हो गई, आजादी खत्म हो गई। ज्ञानी पुरुष, साधु पुरुष काम को भक्ति में बदल देता है। काम जो दैहिक आकर्षण है, दैहिक आकर्षण से उसको हटा करके अंतर्मुख करता है। उसका आकर्षण शांत के लिए हो जाता है, भक्ति में बदल देता है। इष्ट की उपासना, क्रोध को अपने दोषों के दमन में बदल देता है। क्रोध में दूसरे को पीड़ा देने की इच्छा होती है, मार डालना, ये तो कहीं ज्यादातर अपने अप्रिय व्यक्ति के लिए कुचिंतन करके उसका विनाश सोचना, और ज्यादा बढ़ गया तो मुख से कटु करना, गाली देना, ये सब क्रोध का परिणाम है। लेकिन साधु जन, सज्जन जन इस क्रोध को अपने दोषों पर उतारते हैं, व्यक्ति पर नहीं। वह अपने मनोविकारों पर क्रोध करते हैं और उन्हें मिटाते हैं। तो क्रोध को वो वैराग्य में बदल देते हैं। क्रोध है दूसरे पर हमला करना, लेकिन जब क्रोध को अपने विकारों पर, मोह पर हमला में लगाया गया तो मनोविकार नष्ट होते हैं, तो वैराग्य बढ़ता है। लोभ होता है चीजों का, रुपया, पैसा, घर, जमीन, मकान, कपड़े, लत्ते, बर्तन, ये सब का लोभ होता है। सज्जन, साधु इसे ज्ञान के अर्जन में लगा देते हैं, ज्ञान संग्रह करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण होगा। इसलिए सदैव जैसे कोई माली फूल चुने, सुगंधित फूलों को चुने, ऐसे साधु सज्जन ज्ञान चुनते हैं। जगह जगह से वो ज्ञान चुनते हैं, अपना पराया कुछ नहीं। वेद से भी, कुरान से भी, बाइबल से भी, दीवार पर लिखी बातों से भी, ज्ञानी के मुख से निकली बात, पागल के मुख से निकली बात, सबसे, मोटर गाड़ी में लिखी बात, सबसे वह ज्ञान चुनते हैं। लौकिक पदार्थों का लोभ नहीं करते हैं, ज्ञान का लोभ करते हैं। इस प्रकार उनका काम भक्ति रूप में बदल जाता है, क्रोध वैराग के रूप में बदल जाता है, लोभ ज्ञान के रूप में बदल जाता है। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधु सिद्ध पाई। जो सन्निपात, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों का सन्निपात रोगियन को, भोगियन को मारता है, उससे साधु सज्जन लोग सिद्ध पाते हैं। चीज वही है, वस्तु का सदुपयोग कल्याणकारी है, दुरुपयोग अकल्याणकारी। रावण ने विभीषण का दुरुपयोग किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विभीषण ने आकर के रावण को समझाने की चेष्टा की। सुबह का टाइम था, रावण के घर में वेदज्ञ पंडित स्वस्ति वाचन कर रहे थे। उनके हाथ में दूर्वादल, दधि अक्षत, मांगलिक द्रव्य के सहित जो पूजा में होता है, ब्राह्मण लोग रावण की विजय के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे थे। उसी समय विभीषण आया रावण के दरवाजे पर, और जब वो
पंडित लोग अपना क्रियाकांड करके चले गए। रावण आसन से उठने वाला था, तब विभीषण ने कहा कि भैया, पराई स्त्री को आप चुरा लाए हैं, बहुत खराब काम है, इसको आप लौटा। रावण उठते हुए कहा, अच्छा चलो खाओ पियो। उपेक्षा कर दिया, चले गए विभीषण। रावण भी अपने भवन में चला गया। भोजन का टाइम था, सब भोजन किए, सभा में गए। सभा में जब पहुंचे, विभीषण भी पीछे से पहुंचे। रावण की सभा लगी थी और यही चर्चा चल रही थी कि राम से युद्ध करना है। राम समुद्र पार कर गए थे, लंका के मैदान में उनकी छावनी पड़ी थी सेना की। विभीषण जब पहुंचते हैं रावण की सभा में, तो रावण के इशारा से उनको एक सोने के सिंहासन पर बैठाया जाता है। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं कि राम से लड़ेंगे। राम कौन होते हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। विभीषण ने अवसर निकाल करके फिर कहा कि भैया, इस सीता को आपने लाया ठीक नहीं किया, अभी भी कुशल है, इसे श्री राम को लौटा दे। तब रावण ने कहा, तुम नहीं समझते हो, मैं सम्राट हूं, मेरी बात से ही कुछ हो सकता है, और तुम मेरी इज्जत नहीं समझते हो। सच है, भाई बिरादर के लोग ही बिगाड़ने वाले होते हैं। मेरी जबान से तुम्हारे लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना काफी है। लेकिन ये इशारा क्या है? तिरस्कार। गोस्वामी जी ने तो लात मरवाया है, वो ठीक नहीं है। एक सम्राट किसी को लात नहीं मारेगा। वहां पर गोस्वामी जी ने संभाला नहीं कि सम्राट का व्यवहार कैसे होता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि रावण ने केवल इतना ही कहा कि मैं सम्राट हूं, मेरी जबान से कुछ हो सकता है, और तुम मुझसे बात करते हो, शत्रु की बड़ाई करते हो। तब विभीषण उठता है और कहता है, भैया आप मेरे बिना सुखी रहें, अब मैं जा रहा हूं। फिर वो रामादल में आके मिल जाता है। इधर सब संदेह करते हैं विभीषण पर, सुग्रीव करते हैं। सुग्रीव ने कहा राम से कि जो अपने भाई को धोखा दे करके यहाँ आया है, हम लोगों को भी धोखा देगा, इसमें क्या हो रहा है? तो राम सब की तरफ ताक करके मुस्कुरा दिए, क्योंकि सुग्रीव ने भी धोखा दिया अपने भाई बाली को। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सुग्रीव सब की तरफ ताक के मुस्कुरा दिए। हनुमान जी ने भी शंका की, सब शंका किए, राम ने शंका नहीं की। राम ने कहा, वो आया है तो उसको हमें आदर देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। विभीषण को लाओ सामने। विभीषण बुलाए गए और राम इतने राजनीति कुशल, लंका उनकी राजधानी थी, जो उस पर वह राज तिलक कर दे, लेकिन अपने फेवर में लाने के लिए कितने कुशल थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण समुद्र से जल लाओ। लंका पर, लंका राज्य पर विभीषण का राज तिलक करो। विभीषण एकदम राम के हाथों में बिक गया। रावण अपने भाई का सदुपयोग नहीं कर पाया, दुरुपयोग किया। राम ने दुश्मन के भाई का सदुपयोग किया और अपना काम बनाया। जो अपनी ही वस्तु का सदुपयोग नहीं करेगा, उसका कल्याण कहाँ होगा? अकल्याण होगा। लेकिन कोई दूसरे की वस्तु का अच्छा उपयोग करे तो उसका कल्याण करेगा। तो साहब कहते हैं, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, लेकिन साधु जन, संत जन, सज्जन जन
इसको कल्याण में मोड़ देते हैं, काम को भक्ति में लगा देते हैं, क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान में। अनहद कहत कहत जग बिनसे अनहद सृष्टि समानी। साहब कहते अनहद वाणी, ज्ञान की सीमातीत वाणी कहते कहते जगत विनष्ट हो रहा है। ज्ञान की चर्चा खूब हो रही है, आचरण नहीं हो रहा है। अनहद कहत कहत जग बिनसे अनहद सृष्टि समानी। साहब कहते सृष्टि में तो अनहद ज्ञान समाया हुआ है, सीमातीत ज्ञान समाया हुआ है। दुनिया को देख करके जिसको ज्ञान नहीं होता है उसकी आंखें नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे पूर्वज उठ उठ के चले गए, कितने ऐश्वर्यवान चले गए, कितने महिमावान चले गए, कितने सूरवीर ज्ञानी विद्वान चले गए। अब अपने लिए हमें अहंकार वैसे है, जानो यही रहेंगे। अनहद कहत कहत जग बिनसे अनहद सृष्टि समानी। निकट पयाना यमपुर धावे बोले एक बानी। निकट पयाना, पयान करने का समय निकट आ रहा है। बिल्कुल नदी के तट पर लगा हुआ पेड़, उसकी जड़ खोखली हो गई है। अब गिरा पेड़ लग रहा है। हमारा जीवन इसी ढंग का है, मृत्यु के गाल में, लेकिन हम अहंकार गांठे बैठे हैं। निकट पयाना यमपुर धावे। पयान निकट है लेकिन हम यमपुर में दौड़ते हैं, वासनाओं के पीछे भागते हैं। अभी भी तृष्णा पूरी नहीं हुई। निकट पयाना यमपुर धावे बोले एक बानी। कबीर साहब अंतिम में कहते हैं सदगुरु मिले बहुत सुख लगे, सदगुरु शब्द सुधार है। कबीर साहब के मन में सदगुरु के प्रति कितनी निष्ठा थी, अटूट निष्ठा। ये तो केवल बीजक की पंक्तियों में गुरु और सदगुरु परक वचनों को इकट्ठा किया जाए तो वही एक ज्यादा सामग्री का भक्ति का रूप मिल जाएगा। एक वाक्य कितना मार्मिक है, सदगुरु मिले बहुत सुख लगे। अगर आपको सदगुरु मिले तो आपको बहुत सुख होगा। और सब सदगुरु कहलाते हैं चाहे जैसे, लेकिन सब सदगुरु नहीं। सदगुरु का लक्षण है जो बोधवान हो, निर्भ्रांत आत्मबोधवान हो और क्लेश रहित मन हो, जिसके मन में क्लेश न हो, आत्मसंतुष्ट हो, बोधवान हो, वो सदगुरु है। और मिलना तब है जब उसको हम समझ पाए और समझ करके उसके ज्ञान का आचरण कर पाए, समर्पित हो पाए। बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। लड़की लड़का का विवाह होता है, अगर वह परस्पर समर्पित नहीं है तो गृहस्थी अच्छी नहीं बनती। एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो गृहस्थी बिगड़ती है। पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, भाई भाई में, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं और समर्पित नहीं है तो व्यापार बैठ जाएगा। समर्पण नहीं तो बेकार है। सदगुरु मिले बहुत सुख लगे। सदगुरु के मिलने का अर्थ है कि बोधवान और आत्मसंतुष्ट पुरुष हो, मिले हो और हमारा हृदय निश्चल शिशु की तरह समर्पित हो, तब बहुत सुख लगे। बहुत सुख की प्राप्ति। बहुत सुख क्या है? जिसमें दुख न हो, जो आत्मसंतोष जनित सुख है वह सुख है। सदगुरु शब्द सुधार है। सदगुरु शब्द का सुधार करते हैं। जो शब्द आज तक हम पढ़े और सुने हैं उसको व्यवस्थित बता करके हमें रास्ता दिखाते हैं। कहाँ कबीर ते सदा सुखी है जो यह पद विचार है। साहब कहते हैं इस पद का जो विचार करेगा वो सदा सुखी रहेगा। यह पद, ये पूरा पद कहा गया है, इसमें जो बात कही गई है
वो बात की बात है। उस बात पर जो विचार करेगा वो सुखी होगा। पूरे शब्द में जोर देते हैं शायद कि तुम हरि भजन करते हो लेकिन गंदी आदत नहीं छोड़ती है, तो तुम्हारा हरि भजन दिखावा है, रश्मि है, यांत्रिक है। हरि भजन का लक्षण है जीवन बदल जाए, क्रोध घट जाए, काम घट जाए, लोभ घट जाए, मोह घट जाए, निंदा घट जाए, ईर्षा द्वेष राग द्वेष घट जाए, चित्त शीतल हो जाए, घटते घटते विकार शून्य हो जाए, चित्त पूरा निर्मल हो जाए, तब हरि भजन का यह लक्षण है। उसी पर साहब बयान करते हैं, पानी में पत्थर का टुकड़ा है लेकिन निकाल के ठोको तो आग उबलता है। पत्थर पर पानी डाले 1000 घड़ा और उंगली से दबाए तो तनी पर नरम नहीं। ज्ञान की बात सुनते सुनते, कहते कहते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते बाल पक गए, झुर्रियां आ गई, लेकिन क्रोध काम लोभ मोह घटा नहीं, तो क्या है? इसी पर सारा व्यंग करते और फिर साहस देते, तुम घबराओ मत, काम क्रोध लोभ इन तीनों को बदल दो। काम दैहिक आकर्षण है और भक्ति आत्मिक आकर्षण है। आत्मिक आकर्षण में लग जाओ। क्रोध हिंसा है, वैराग्य दोषों को नाश करने की प्रवृत्ति है। लोभ पदार्थों के लिए है, लेकिन उसको बदल दो ज्ञान में, ज्ञान संग्रह करो। जो तुम्हारे पास शक्ति है उसी शक्ति को बदल दो, अपनी तरफ कर लो, अपनी तरफ घुमा लो। प्रांच खान वितरत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा पृथक्त्यात्मानमैच्छतावृत्ति चक्षुरमृतस्वमिच्छन्। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं। कोई विवेकवान पुरुष कल्याण की इच्छा रखकर अपनी इंद्रियों को समेट करके अपने अंतरात्मा को समझता है। जो कल्याण चाहता है वो निरंतर आत्मद्रष्टा होता है, अपने को देखता है। हर जीव का संबंध केवल अपने से है, दूसरे से तो एक मीठा व्यवहार करना कर्तव्य है। दूसरे की सेवा जो बन सके करें, और संबंध केवल अपने से है। विवेकवान बनो, साधक बनो और अपने को देखो कि त्रुटियां कितनी घटी। भगत बहुत दिन के हैं, साधु बहुत दिन के हैं, गुरु भी कहलाने लगे हैं, ये तो सब ठीक है। बाहर के लोग कहते भी हैं, बड़े साहिब हैं, बड़े महाराज जी हैं, संत जी हैं, भगत जी हैं, कहने दो। अंदर में देखें कहीं कमजोरी तो नहीं है। अगर कमजोरी है तो हमें दुख देगी। बाबा बनने से काम नहीं बनेगा, बड़ा बनने से काम नहीं बनेगा। चालाकी और बड़ा बनने, बड़ा सिद्ध करने की इच्छा छोड़ दो। ये संत लाओ जी ने कहा, चालाकी छोड़ दो और अपने को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा छोड़ दो। अपने को देखो, अपने को सुधारो। अगर कोई अपने सुधार में लग जाए, कल्याण में देरी नहीं, क्योंकि यह काम सरल है। दूसरे पर कब्जा करना असंभव है, शरीर को स्थिर रखना असंभव है, धन दौलत स्थिर रखना असंभव है, लेकिन अपने मन को स्थिर करके शांति पाना सर्वथा संभव और सरल है। हम लोग इसी काम में डट जाएं, अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।